गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम संसाधन एवं विकास का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे, तो आप लोग तैयार हो जाइए। जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया है, फर्स्ट वीडियो में संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आज जो है संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। मानव ने संसाधन का अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो गई है। जैसे कुछ व्यक्तियों के लालच से संसाधनों का ह्रास हुआ है, कुछ व्यक्तियों के हाथ से संसाधन आए और कुछ को नहीं मिले, कुछ व्यक्तियों के हाथ में संसाधन आया और कुछ लोगों को नहीं मिले, जिससे समाज अमीर और गरीब में बंट गया। तीसरा, संसाधनों का शोषण से ओजोन परत और में छिद्र हो गया और प्रदूषण बढ़ने लगा। अगला है सतत पोषणीय विकास। विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो किया जाता है, उस सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। अगला है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन संसाधनों की पहचान करके एक लिस्ट बनाना और संसाधन का विकास करना। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना का तालमेल बैठाना। संसाधन तभी किसी देश में सफल हो सकता है जब उस देश में टेक्नोलॉजी विकसित हो। संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण। संसाधन को कैसे संरक्षण किया जा सकता है, कैसे संरक्षण पहुंचाया जा सकता है, यानी सुरक्षा कैसे दिया जा सकता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर संरक्षण पहुंचाया जा सकता है। यह किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसाधन के अंधाधुंध उपयोग से समस्याएं पैदा होती है, जैसे पर्यावरण में प्रदूषण, आर्थिक समस्याएं, ये सब संसाधनों का संरक्षण को नहीं संरक्षण करेंगे तो ये पहुंचाएगा। भू संसाधन। अगला है भू संसाधन। आप लोग इसको देखते रहिए और इससे प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग तैयार करिएगा प्रश्न। भू संसाधन। भू संसाधन हम भूमि पर रहते हैं और आर्थिक रूप से भी इसका उपयोग करते हैं, इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, जिसपे प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन ये भूभाग पे ही रहता है। इससे बड़ा प्राकृतिक संसाधन कोई नहीं हो सकता। इस पे आर्थिक क्रियाएं सब कुछ इसी पे निर्भर है। भू उपयोग यानी भू उपयोग। भू उपयोग में वन भूमि, भू उपयोग में वन भूमि,
दूसरा बंजर भूमि, तीसरा स्थायी चारागाह, स्थायी चारागाह, उपवन, उपवन यानी पार्क, निवल यानी शुद्ध कृषि योग्य भूमि, शुद्ध कृषि योग्य भूमि। इसका ये भू उपयोग है, यानी भूमि का क्या उपयोग है। इसके आगे ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके आगे भू निम्नीकरण, भू निम्नीकरण। भू निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि की जो उर्वरक शक्ति है उसका ह्रास होना, कम होना। जिस भूमि का उपयोग हमारे पूर्वज आदिकाल से करते आ रहे हैं और आगे भी इसका उपयोग होता रहेगा। तो इसलिए इसको नुकसान न पहुंचाया जाए और अच्छे से उपयोग कर भविष्य के लिए बचाया जाए इसको। भूमि निम्नीकरण के कारण और उपाय। कारण, भू निम्नीकरण के कारण पहला है वनों की कटाई, वनों की कटाई, अति पशुचारण, दूसरा अति पशु चारण, तीसरा खनन, चौथा अति सिंचाई। अति सिंचाई खासतौर से पंजाब राज्य में होता है, जिससे भूमि का निम्नीकरण होता है। औद्योगिक, अगला रासायनिक छिड़काव, रासायनिक छिड़काव। रासायनिक खेतों में जो छिड़काव होता है उससे हमारी भूमि की उर्वरक शक्ति जो है में कमी आती है। इसके आगे अब संरक्षण के उपाय, इसे कैसे रोका जा सकता है। उपाय, पेड़ लगाकर, पेड़ लगाकर, दूसरा अति सिंचाई, न करना, तीसरा है अति पशुचारण, पशुचारण न करना,
इसको रोका जा सकता है, जिससे कि हमारा जो है भूमि की उर्वरकता शक्ति जो है बनी रहेगी। शुद्ध जल का उपयोग, चौथा है शुद्ध जल का उपयोग। जल का उपयोग, शुद्ध जल का उपयोग। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और एक नोट बना लीजिएगा फेयर पे, आगे चेक किया जाएगा जो भी वीडियो बनाया जा रहा है संसाधन और विकास से संबंधित। तो फिर अगले दिन मिलेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।